हम अक्सर एक फ्रेज सुनते हैं, टाइम इज मनी। लेकिन मैं मानता हूं कि टाइम मनी से कहीं ज्यादा वैल्यूबल है। मनी वापस कमाई जा सकती है, लूज हो जाए तो रिकवर हो सकती है, लेकिन टाइम जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। मनी लूज हो सकता है और वापस आ सकता है, लेकिन टाइम एक बार गया तो बस यादें छोड़ जाता है। हर गुजरता हुआ सेकंड परमानेंटली हमारे पास्ट का हिस्सा बन जाता है। ना उसे एडिट किया जा सकता है, ना रिवाइंड, ना रिक्लेम। फिर भी इतना सब जानते हुए भी हम टाइम को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो अनलिमिटेड हो। हम बिना सोचे स्क्रॉल करते रहते हैं, हम बिना अर्जेंसी के चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं, हम लेटर बोल देते हैं जैसे लेटर गारंटीड हो। और फिर एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि टाइम गया कहाँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहें। आज मैं बात करना चाहता हूं एक कॉन्सेप्ट पर जिसे मैं कहता हूं द नो रिग्रेट्स टाइम इन्वेस्टमेंट। ये वो कॉन्शियस डिसीजन है जहां हम अपना टाइम उन चीज़ों में लगाते हैं जिनके बारे में हम फ्यूचर में कभी ये ना कहें कि काश मैंने कुछ और चूज़ किया होता। ये है व्हाट ट्रूली मैटर्स को प्रायोरिटाइज करना बिफोर लाइफ हमारे लिए डिसाइड कर ले। टाइम न्यूट्रल नहीं होता, वो एक इन्वेस्टमेंट है। चाहे हम रियलाइज करें या ना करें, हर सिंगल डे हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जब आप गोल परस्यू करने के बजाय लेट उठना चूज करते हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आप फैमिली के साथ टाइम के बजाय ओवर टाइम चूज करते हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आप एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन अवॉइड करते हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और जब आप ग्रो करते हो, सीखते हो, प्यार करते हो, सर्व करते हो, तब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है, हम अपना टाइम किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ। कुछ इन्वेस्टमेंट्स इंस्टेंट प्लेजर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट छोड़ जाते हैं। और कुछ इन्वेस्टमेंट्स शुरू में सैक्रिफाइस मांगते हैं, लेकिन बाद में पीस, फुलफिलमेंट और प्राइड देते हैं। नो रिग्रेट्स इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसके बारे में सालों बाद भी हम ये कह सकें कि मुश्किल था पर वर्थ इट था। समडे का इल्यूजन। मीनिंगफुल टाइम का सबसे बड़ा चोर एक सिंपल सा वर्ड है, समडे। समडे मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, समडे मैं पेरेंट्स को ज़्यादा कॉल करूंगा, समडे मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा, समडे मैं स्लो डाउन करके लाइफ एंजॉय करूंगा। लेकिन सच ये है, समडे कैलेंडर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइफ तब फास्ट हो जाती है जब हम अटेंशन नहीं देते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस ग्रो कर जाती हैं, एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है, और बिना हमें पता चले अपॉर्चुनिटीज के डोर्स क्वाइटली बंद हो जाते हैं। नो रिग्रेट्स माइंडसेट एक पावरफुल सवाल पूछता है, अगर अभी नहीं तो कब? क्योंकि अक्सर रिग्रेट उस चीज का नहीं होता जो हमने की, रिग्रेट उस चीज का होता है जो हम करते ही रहे पोस्टपोन। जो ट्रूली मैटर करता है वो ज्यादा नॉइस नहीं करता। उसके पास नोटिफिकेशंस नहीं होती, ना लाइक्स, ना अपलॉज, ना इंस्टेंट वैलिडेशन। वॉट ट्रूली मैटर्स इज ऑफन क्वाइट। किसी अपने के साथ एक डीप कॉन्वर्जेशन, खुद को समझने के लिए निकाला गया टाइम, रोज के छोटे हैबिट्स जो कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, प्रेजेंस के मोमेंट्स, प्रोडक्टिविटी के नहीं। एक दुनिया में जहां बिजनेस को रिवॉर्ड मिलता है, वहां स्टिलनेस चूज करना अनप्रोडक्टिव लग सकता है। एक कल्चर में जहां स्पीड सेलिब्रेट होती है, वहां डेप्थ चूज करना इनएफिशिएंट लग सकता है। लेकिन सबसे मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट्स कभी लाउड नहीं होते। ईयर्स बाद शायद आप ये रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने अपने लोगों के साथ टाइम बिताया, कि आपने अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखा, कि आपने ग्रो करना चूज किया, कि आपने इंटेग्रिटी के साथ एक्ट किया, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। पर हो सकता है आप रिग्रेट करें कि आप इतने बिजी थे कि जो मैटर करता था उसे नोटिस ही नहीं कर पाए। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज की कॉस्ट। हर येस का मतलब होता है किसी और चीज को नो। जब हम अपना ज़्यादा टाइम उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं जो हमारे वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं होती, स्टेटस, कंपैरिजन, एंडलेस प्रोडक्टिविटी, तो हम एक हिडन प्राइस पे करते हैं। बर्नआउट, डिस्कनेक्शन, एम्प्टीनेस, रिग्रेट। मीनिंग के बिना सक्सेस लाइफ की सबसे महंगी गलती हो सकती है। नो रिग्रेट्स अप्रोच का मतलब एम्बिशन छोड़ना नहीं होता। इसका मतलब होता है एम्बिशन को पर्पस के साथ अलाइन करना। खुद से पूछिए, क्या ये मुझे मेरी डिजायर्ड लाइफ के करीब ले जा रहा है या दूर? क्या ये 5 साल बाद मैटर करेगा, 10 साल बाद? क्या ये मुझे ड्रेन कर रहा है या डेवलप? ये सवाल अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन ये क्लैरिटी देते हैं। परफेक्शन नहीं, अलाइनमेंट चूज करो। नो रिग्रेट्स लाइफ का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं होता। गलतियां होंगी, कभी कभी टाइम वेस्ट होगा, कभी रॉन्ग डिसीजंस भी होंगे। गोल परफेक्शन नहीं है, गोल है अलाइनमेंट।
अलाइनमेंट बिटवीन आपके वैल्यूज और आपका शेड्यूल, आपके गोल्स और आपके डेली एक्शंस, आप जो बन रहे हैं और आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। जब आपका टाइम आपके वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है तो डिफिकल्ट फेजेस भी मीनिंगफुल लगते हैं, फेलियर भी लेसन बन जाता है, सैक्रिफाइस भी पर्पस फील होता है, और वही है नो रिग्रेट्स इन्वेस्टमेंट का एसेंस। एंड को माइंड में रखकर जियो। खुद को इमेजिन कीजिए सालों बाद अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखते हुए, न रेज्यूमे को, न बैंक बैलेंस को, पर अपने जीने के तरीके को। खुद से पूछिए कौन से मोमेंट्स याद रहेंगे, कौन से डिसीजंस पे प्राउड फील करूंगा, काश कौन सी चीज पहले स्टार्ट की होती। उस फ्यूचर पर्सपेक्टिव को अपने प्रेजेंट डिसीजंस गाइड करने दो, क्योंकि एक दिन आपकी पूरी लाइफ उन मोमेंट्स का कलेक्शन होगी जो आपने चूज किए या चूज नहीं किए। कंक्लूजन, टाइम ऐसे स्पेंड करो जैसे वो मैटर करता हो, क्योंकि वो करता है। टाइम वो एक रिसोर्स है जो सबके साथ इक्वल बिहेव करता है और सबसे बिना रुके छीन लेता है। आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, आपको क्लियर प्रायोरिटीज चाहिए। नो रिग्रेट्स टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब ज्यादा करना नहीं है, इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है उसे इंटेंशनली, करेज के साथ और कंसिस्टेंटली चूज करना। डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर लोगों को चूज करो, कंफर्ट के ऊपर ग्रोथ को चूज करो, परफेक्शन के ऊपर प्रेजेंस को चूज करो, मोमेंटम के ऊपर मीनिंग को चूज करो। अपना टाइम ऐसे स्पेंड करो कि जब पीछे मुड़कर देखो, ये हम सबके पास बराबर है, लेकिन उसकी वैल्यू हर इंसान के लिए अलग है। वो करेंसी है, टाइम। दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में हम सब एक चूहा कौड़ में हैं। हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, ईमेल्स चेक करने में, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में या दूसरों को इम्प्रेस करने में। लेकिन दिन के खत्म होने पर जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो सच में मैटर करता है? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, द रिग्रेट ऑफ इनएक्शन। इंसान को उन चीजों का डर नहीं होता जो उसने की, बल्कि उन चीजों का डर होता है जो वो वक्त रहते नहीं कर पाया। तो सवाल यह है कि नो रिग्रेट इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। हम अक्सर काम के चक्कर में अपनी नींद और हेल्थ को इग्नोर करते हैं। याद रखिए, अगर बॉडी साथ नहीं देगी तो सारी सक्सेस बेकार है। इन्वेस्टिंग 30 मिनट्स इन योर बॉडी डेली इज अ जीरो रिग्रेट मूव। रिलेशनशिप्स, लाइफ के एंड में कोई ये नहीं कहेगा कि काश मैंने थोड़ा और ऑफिस का काम कर लिया होता। लोग कहेंगे काश मैंने अपने माँ बाप, अपने बच्चों और दोस्तों के साथ थोड़ा और वक्त बिताया होता। पर्सनल ग्रोथ एंड पैशंस, वो हॉबी जो आपने छोड़ दी, वो बुक जो आप पढ़ना चाहते थे, उन्हें वक्त दीजिए। स्किल डेवलपमेंट पर लगाया गया वक्त कभी वेस्ट नहीं जाता। अब आप सोचेंगे कि ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर करें कैसे? लर्न टू से नो। हर पार्टी, हर इररिलेवेंट मीटिंग और हर अननेसेसरी फोन कॉल को यस बोलना बंद कीजिए। जब आप किसी फालतू चीज को नो कहते हैं, तभी आप किसी इंपॉर्टेंट चीज को यस कह पाते हैं। द 80-20 रूल, अपने दिन के वो 20% काम पहचानिए जो आपको 80% रिजल्ट्स देते हैं। फोकस ऑन इम्पैक्ट, नॉट जस्ट एक्टिविटी। क्लोजिंग में बस इतना ही कहूंगा, वक्त इन्वेस्ट कीजिए, स्पेंड मत कीजिए। स्पेंडिंग का मतलब है खर्च हो जाना और इन्वेस्टमेंट का मतलब है फ्यूचर में रिटर्न्स मिलना। अपनी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट आज ही बनाइए। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हमें वक्त की कीमत समझ आए तब तक हमारे पास वक्त ही ना बचे। Start prioritizing what truly matters, because a life with no regrets is a life well lived. Thank you.